हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज का इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है। यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। आप देख पाएंगे किस तरह क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के लिए होगा और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में काफ़ी इससे क्वेश्चन आएंगे जो आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में लिखने में। सो चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं और देख पा रहे होंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में युगल सावधान किस स्थल से मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लोथल से, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देख पा रहे होंगे, सिंधु घाटी सभ्यताएं किस युग की मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यताएं किस युग की मानी जाती है, पता होगा आप सभी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, यानी कांस्य युग की सभ्यता, क्योंकि वहाँ पे सबसे अधिक कांस्य पाए जाते थे, जिसके कारण उसको क्या कहते हैं, कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख पा रहे होंगे, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी। तो उत्तर वैदिक काल की जो अवधि थी वह 1000 से 600 ईसा पूर्वी थी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 1000 से 600 ईसा पूर्वी। अगला क्वेश्चन में चौथा है, सिंधु घाटी सभ्यता के विशिष्ट वस्तु क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशिष्ट वस्तु क्या थी, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, यानी मोहरे। मोहरे थी विशिष्ट वस्तु। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे, यानी वैदिक सभ्यता जो थे उसके संस्थापक कौन से वंश थे, कौन लोग किए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, यानी आर्य लोग किए थे, यानी आर्य थे वैदिक सभ्यता के संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे होंगे, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी 6 का राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी प्रिंसेस, इसका नाम है जेम्स प्रिंसेस। अशोक का जो अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का गुप्त वंश की संस्थापक की बात करेंगे तो वो हो जाएगा श्री गुप्त, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी श्री गुप्त। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे होंगे, हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज का। 9 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां देख पा रहे होंगे कि अरबों की सिंध विजय कब हुई। अरबों की जो सिंध विजय हुई थी वो हुई थी 712 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे होंगे, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। सो सांची का स्तूप वो स्थित है मध्य प्रदेश में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे होंगे, नगरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे नगरी सभ्यता हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। ये जो है नगरी सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां देख पा रहे होंगे कि प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि थी। तो प्रारंभिक वैदिक काल की जो अवधि थी वो थी 1500 से 1000 ईस्वी। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। और उत्तर वैदिक काल की जो थी वो थी 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। सो इस क्वेश्चन का प्रारंभिक वैदिक काल तो वो थी 1500 से 1000, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अकबर ने किस साल में दीन ए इलाही धर्म चलाया। तो अकबर ने 1581 में दीन ए इलाही धर्म चलाया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 14 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16वां देख पा रहे होंगे, 15वां देख पा रहे होंगे, दारा एवं शाहजहाँ के पास आगरा में रहती थी, कौन रहती थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जहाँ आरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जहाँ आरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे होंगे, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था। तो बाबर जो चंगेज खान का वंशज था वो था 14वां, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज था, तो 14वां वंशज था। ठीक है, चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे हैं, गुलबदन बेगम कौन थी। तो गुलबदन बेगम जो थी एक लेखिका थी, यानी इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां, हुमायूं का भाई कौन था। तो हुमायूं का भाई जो था यहाँ पे इनमें से तीनों था, यानी इस क्वेश्चन आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। तो इसकी प्रथम जो लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन आंसर ए हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 20 देख पा रहे होंगे, कृष्णदेव राय का शासनकाल है, यानी यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो कौन सा ईस्वी तक कृष्णदेव राय ने शासन किया था, तो वो किया था 1509 से 1529 ईसा पूर्व, यानी इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 21 देख पा रहे हैं, निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी इटली का था। कहाँ का था, तो इटली का। 21 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख पा रहे होंगे कि निम्न में से महिला संत थी।
ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। कौन यहाँ पे महिला सन थी? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मीरा, अंडाल, मरायल, इनमें से सभी होगा, यानी यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया है तो ये ऑप्शन गलत दिया है। ये जो सभी थी यानी 22 का क्या होगा? ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। इसे तो यहाँ पे डी भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं दिया है तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। उपयुक्त सभी यानी और हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहा हूँ कि रामानंद के शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य जो थे सभी थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 देख पा रहे हो, कृष्ण को कौन अपना पति मानती थी? तो कृष्ण को कौन मानती थी अपना पति? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अ हो जाएगा, यानी मीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख पा रहे होंगे, अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? तो 25 का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी इब्न बतूता। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख पा रहे होंगे, किताबुल हिंद कुल कितने अध्यायों में विभक्त है? तो किताबुल हिंद जो है वो टोटल आपका 80 अध्यायों में विभक्त है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 26 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख पा होंगे, महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महल। अगला क्वेश्चन नंबर 28 देख पा रहे होंगे, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो किया था सिद्धू ने, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, सिद्धू। चलिए उसके बाद 29वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, अवध के नवाब वाजिद अली की गद्दी पर से कब हटाया गया? सो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1856 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30वां देख पाएंगे, झांसी में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी में कौन किया था ये सबको पता होगा, रानी लक्ष्मीबाई, यानी इस क्वेश्चन आंसर बी हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31वां देख पा रहे होंगे कि एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल किसने सर्वप्रथम शुरू कराया था? तो 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, यानी हेनरी हार्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख पा रहे हैं, 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस समय जो थे बंगाल के गवर्नर वो थे रॉबर्ट क्लाइव, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देख पा रहे हैं, सर्वप्रथम भारत में रेल कहाँ से कहाँ तक चली गई? तो सर्वप्रथम जो रेल चली गई थी वो बम्बई से थाने के बीच, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, जो कि थी 1853 ईस्वी को 16 अप्रैल 1853। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे होंगे, भारत में औपचारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो भारत में जो औपचारिक जनगणना प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 1872 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, 1872। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 35 देख पा रहे होंगे कि चौरा चौरी घटना कब घटी? तो चौरा चौरी जो घटना घटी थी वो घटी थी 5 फरवरी 1922 को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 5 फरवरी 1922। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 36 देख पा रहे होंगे कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो किया था वो किया था महात्मा गांधी ने, पता होगा आप सभी को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख पा रहे होंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो की थी वो थी खां बंधु ने, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, खां बंधु। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 38 देख पा रहे होंगे कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कब किया था? ऑप्शन यहाँ पे 4 दिख रहे होंगे आपके सामने। सो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख पा रहे होंगे, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक जो थे वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 40 देख पा रहे होंगे, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी? ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी? तो इस क्वेश्चन का आंसर 26 जुलाई 1945 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 40 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 26 जुलाई 1945। कि हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी राजस्थान से। हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो राजस्थान से, राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाए, दूसरा है कि सोरतुघई कहाँ पर अवस्थित है? सोरतुघई जो अवस्थित है यहाँ पे 4 ऑप्शन में, सो सही ऑप्शन की बात करेंगे तो सही ऑप्शन रहेगा बी, यानी बलूचिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं तीसरा, सबसे पहले खोजा गया स्थल था?
यहाँ पे चारों में से कौन सबसे पहले खोजा गया था? वो सबसे पहले जो खोजा गया था हड़प्पा खोजा गया था, जो कि 1921 ईस्वी में खोजा गई थी, और जो उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। सो पहला जो स्थान था वो तो हड़प्पा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, चौथा क्वेश्चन कि गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ? गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 319 ईस्वी को। क्या हो जाएगा? 319 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पास देख पा रहा हूँ कि देवकुलों का निर्माण किसने करवाया? देवकुलों का निर्माण किसने किया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, और सही ऑप्शन की बात करेंगे तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कुषाण ने। क्या कौन ने किया था? तो कुषाण ने देवकुलों का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, छठा क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? तो ये जो है राजनीति पर है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। काफ़ी लोग अर्थशास्त्र उसके अर्थशास्त्र देंगे। सो अर्थशास्त्र नहीं होगा, नाम है किताब का अर्थशास्त्र जो लिखा गया उसके द्वारा, बट इसमें जो चर्चा की थी वो राजनीति पर चर्चा की थी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7वां देख पा रहे होंगे कि सरसी संहिता का दूसरा नाम है, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा महाभारत, यानी डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 8वां क्वेश्चन, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी सातवाहन वंशों में, यानी सातवाहनों में। माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा जो थी किस वंश में थी? तो सातवाहनों में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है? तो महाभारत में टोटल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा ना, 18 पर्वों की चर्चा है। महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है? तो टोटल हो जाएगा 18, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 9 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देख पा रहे होंगे, विहार का अर्थ है। विहार का अर्थ क्या है? सो विहार का अर्थ हो जाएगा बौद्ध मठ, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, बौद्ध मठ विहार का अर्थ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे होंगे कि गोपुरम का था। गोपुरम क्या था? मतलब इसका संबंध किस चीज़ से है? तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, मंदिर से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। गोपुरम का अर्थ होता है मंदिर का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी 323 ईस्वा पूर्व, 323 ईस्वा पूर्व को सिकंदर की मृत्यु हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे होंगे, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध हुआ। सो अशोक द्वारा कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो था 261 ईसा पूर्व को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे होंगे, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया अंग्रेजों द्वारा, हुनों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या फिर अरबों द्वारा? सो अंग्रेजों मतलब इसका तंबाकू जो पौधा लगा था वो था पुर्तगालियों द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे होंगे, तुज़क ए बाबरी किसने लिखी? तो तुज़क ए बाबरी जो लिखे थे वो शायद बाबर द्वारा लिखे गए थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे होंगे, अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर जो था वो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे होंगे, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक काफी लोग पता ही होगा, आसान सा क्वेश्चन है, बाबर था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बाबर। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहे होंगे, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे होंगे, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? तो विजयनगर की यात्रा जो करने वाले थे वो थे निकोलो क्वेंटी, यानी इस क्वेश्चन आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख पा रहे होंगे, विजयनगर के ध्वंस के बाद इसकी पहचान की गई। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हम्फी नाम से। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं 21वां कि हम्फी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1986 ईसा पूर्व को, 1986 ईस्वी को, कि हम्फी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1986 ईस्वी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख पा रहे होंगे, पाहन पूज हरि मिले डैश किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये काव्य पंक्ति जो कबीर की है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख पा रहे होंगे, तलवंडी किसका जन्म स्थान था?
तो तलवंडी जन्म स्थान था नानक का, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 24 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 देख पा रहे होंगे, किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो किताबुल हिंद जो है वह अलबरूनी की रचना है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख पा रहे होंगे, बर्नियर किस देश से मुगल दरबार में आया? बर्नियर किस देश से मुगल दरबार में आया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ए हो जाएगा, फ्रांस से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख पा रहे होंगे, बक्सर का युद्ध कब हुआ? सो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहे हैं, बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो उसके बाद जो संधि हुई थी वो हुई थी इलाहाबाद, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख पा रहे होंगे, सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 30 देख पा रहे होंगे, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 31 मई 1857 ईस्वी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देख पा रहे होंगे कि सर्वप्रथम भारत में रेल कब चलाई गई थी? तो सर्वप्रथम भारत में रेल जो चलाई गई थी वो चलाई थी 1853 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख पा रहे होंगे, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले वायसराय कौन थे? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर उसके बाद 33 देख पा रहे होंगे, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? सो इसकी स्थापना जो की गई थी 1857 ईस्वी को की थी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आसान सा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 35 देख पा रहे होंगे, अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? तो अहमदाबाद जो है वो गुजरात में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 35 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 देख पाए होंगे कि बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली में जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था वो था नेहरू जी ने, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख पा रहे होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व जो किया था वो किया था महात्मा गांधी ने, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुत निहित है। तो ये संप्रभुत जो निहित है वो संविधान में निहित है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 39 देख पा रहे होंगे, नेताजी किसका उपनाम है? तो नेताजी जो उपनाम है वो है सुभाष चंद्र बोस का, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 39 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान लागू किया गया था, यानी कब लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे VVI ऑब्जर्व क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया। अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि उससे भी फायदा हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। अगर आपके स्क्रीन पर कोई भी वीडियो आ रहा है तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए ये तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।